तो सबने लाल आसन लिया है, एवरीबडी हैज रेड आसन। सो टुडे इज नवरात्रि एज वी ऑल नो। मैं पहले हिंदी में समझा देती हूँ, फिर मैं इंग्लिश में समझाती हूँ। आज नवरात्रि है, जैसा कि हम सबको पता है 9 रात होती है। नवरात्रि का मीनिंग कई बार कई जगह पे आप लोग सुन चुके होंगे। नवरात्रि का मीनिंग पिछली बार भी मैं समझा चुकी हूँ। सो 9 रात। नवरात्रि में ज्यादा महत्व रात का होता है दिन के बजाय। चैत्र की जो नवरात्रि आती है उसमें हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हम लोग मनाते हैं कौन से एक बहुत ही बड़ा जो त्योहार होता है वो है रामनवमी का। रामनवमी क्या था? रामनवमी थी जिस दिन भगवान राम, किसी को पता है? हम लोग बचपन से रामनवमी मनाते आ रहे हो। विमल? भगवान राम की जन्मदिन। जन्मदिन, एग्जैक्टली। सो जब भगवान राम की का जन्म हुआ, अब भगवान राम तो विष्णु के अवतार थे और भगवान राम का जन्म हुआ तभी हनुमान जी की उत्पत्ति का फाउंडेशन बना ना, बेस बना। वरना अगर भगवान राम नहीं आते तो हनुमान जी को आने की कोई जरूरत नहीं थी। इसीलिए हम लोग कौन सी साधना करें? हनुमान साधना करें। और ये भी एक बड़ा मतलब सोचने वाली विचारने वाली चीज है कि चैत्र नवरात्रि में रामनवमी आता है और शरद नवरात्रि में दशहरा आता है। दोनों ही राम से रिलेटेड है, दोनों ही हनुमान से रिलेटेड है। जबकि नवरात्रि मतलब स्पेशली जो शरद नवरात्रि होती है वो मेनली देवी की शक्ति की उपासना के टाइम के लिए होती है। बट दोनों में ही राम और हनुमान का बहुत महत्व है। और ये महत्व क्यों होता है? ये ग्रहों का खेल होता है। जिसको जिसको अपने ग्रह सुधारने हैं उन लोगों को नवरात्रि को बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए और नवरात्रि का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब पहले मैं शुरू करती हूँ। नवरात्रि का जो व्रत होता है, व्रत का मतलब होता है संकल्प, मतलब डिटर्मिनेशन, मतलब वाह कि मैंने ये सोच लिया है कि मैं ये करूंगा, मैंने ये ठान लिया मैं ये करूंगा। व्रत का मतलब बिल्कुल भी ये फलाहार और ये सब एक्चुअल में नहीं होता है। व्रत का लिटरल मीनिंग इज जस्ट संकल्प। इसीलिए लोग मौन व्रत लेते हैं नवरात्रि के टाइम पे, या कोई भी इंपॉर्टेंट जब मुहूर्त आता है लोग मौन व्रत लेते हैं। लोग फलाहार का जो पॉइंट है वो इसलिए है क्योंकि आपकी जो अन्नमय कोश है, जो सबसे एक्सटर्नल शरीर है, उससे अंदर की तरफ जाने के लिए, जो और सूक्ष्म शरीर है हमारे, उसकी तरफ जाने के लिए फलाहार अनिवार्य है। फलाहार के बिना और कोई रास्ता नहीं है। दूसरी बात है, जब आप फलाहार करेंगे ऑफ कोर्स डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस तो होता ही होता है। आपके शरीर के अंदर जितना वो अपक्व जो अन्न होता है उससे रिलेटेड जितनी व्याधियां होती हैं वो सारी दूर हो जाती हैं अगर आप फलाहार करना शुरू करते हो तो। एक और चीज है कि नवरात्र दोनों भी ट्रांजिशन पीरियड होता है, गर्मी से ठंडी या ठंडी से गर्मी, या मॉनसून बरसात के बाद जो है सर्दी का सीजन आता है। इसलिए भी फलाहार का नियम किया गया था ताकि आपका जो शरीर है वो नए मौसम और नई सब्जियां, नए जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनको लेने के लिए तैयार हो सके। इसलिए फलाहार का नियम बनाया गया था। पर साधक के लिए फलाहार बहुत जरूरी है, वरना आप लोग अन्नमय कोश से प्राणमय कोश की तरफ नहीं जाओगे। फलाहार करने की वजह से एक और चीज है, जल्दी पच जाता है। आपको जो है आलस कम आएगा, आप ज्यादा देर साधना कर पाओगे। भूख लगती है तो नेचुरली इंसान जगा रहता है, जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाता है। बट फलाहार का मतलब ये नहीं है कि रोज सुबह आप लोग बैठ के आलू तल के खा रहे हो या साबुदाना टिक्की खा रहे हो। फलाहार मतलब लघु खाना, मतलब कम खाना। अन्न हम लोग नहीं खाएंगे क्योंकि अन्न का जो है बहुत ही अन्न में गुरुत्व बहुत होता है, ग्रेविटी बहुत ज्यादा होता है। जहाँ पे गुरुत्व ज्यादा होता है वो आपको धरती की तरफ लेगा, वो आपको कभी भी अध्यात्म की तरफ नहीं ले जाएगा। इसीलिए अन्न का निषेध किया गया है। आप लोग एक और चीज करोगे, जो आसन और जो कपड़ा आज आप लोग डिसाइड करोगे, 9 दिन तक जब भी आप लोग साधना में बैठोगे आप लोग सेम आसन और सेम कपड़ा पहन के बैठो। कपड़े को बीच में धो देना और धो के फिर से वही पहना। ये कपड़ा पहन के आप लोग बाहर नहीं जाओगे और कोई और काम नहीं करोगे। जैसे मैंने आज ये कुर्ता पहना, मैं 9 दिन तक यही कुर्ता पहन के साधना में बैठने वाली हूँ। तब आप लोग देखना कि आप लोग को कितने ज्यादा एक्सपीरियंसेस होते हैं। ठीक है, ये भी अगर हो सके तो
कि आप लोग एक टाइम डिसाइड कर लो कि मुझे इतने बजे से इतने बजे तक 9 दिन तक साधना करनी है, और 9 दिन का ही संकल्प है। 9 दिन तक करना बहुत आसान है। जो बहुत स्ट्रांग साधक हैं, जो सच में आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं और जो सच में बाकी की महाविद्याएं करना चाहते हैं, बाकी की महाविद्या से मेरा मतलब आता है बगलामुखी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, ये सारी जिनको साधनाएं करनी है, उन लोगों के लिए वेरी स्ट्रिक्ट रूल 11:30 to 12:30 PM, जहां भी जिस भी देश में हो, आप लोग साधना में जरूर बैठोगे। बट दिस इज फॉर दोज, ये उन लोगों के लिए जिनको एकदम जो हाई लेवल की महाविद्याएं थी, महाविद्याओं में भी लेवल्स है, जिनको एकदम हाई लेवल की महाविद्या करनी है, जिनको एंड में कमला तक पहुंचना है, जिनको धुमौती करना है, जिनको बगलामुखी करना है, जिन लोगों को त्रिपुर भैरवी करना है, छिन्नमस्ता करना है, उन लोगों के लिए रूल है कि आप लोग 11:30 से 12:30 तक रोज रात को साधना में जरूर बैठोगे। और हवन एक बहुत जरूरी चीज है जो मैं सिखाना चाहती हूँ, बट वो पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। बट जिसके जिसके पास हवन कुंड है, मेरे को बाद में चैट में जरूर बताना। तो हम लोग ऑनलाइन हवन भी करेंगे नवमी के दिन, अष्टमी के दिन नहीं, नवमी के दिन करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे, स्पेशली जो बहुत स्ट्रांग साधक हैं, जिनको बहुत आगे बढ़ना है, हवन के अलावा आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हो, क्योंकि जितनी दैवी शक्तियां आपके आसपास मजबूत होती जाएंगी, उतनी ही आसुरी शक्तियां भी आसपास मजबूत होती जाएंगी। और इसका निराकरण सिर्फ और सिर्फ हवन है। तो हमको हवन करना ही पड़ेगा, हवन सीखना ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग सब हवन सीखें, अपने कम्युनिटी में जा जाके हवन करें, हम महीने में एक दिन अपने घर में हवन होस्ट करें और धीरे धीरे इस ज्ञान को फैलाएं। बट ये ज्ञान को फैलाने के लिए पहले खुद स्ट्रांग हो, वरना पता चला किसी के घर का नेगेटिविटी निकालने गए, खुद ही लेकर आ गए सारा का सारा। ये भी होता है। साधकों को सबसे पहले घमंड होता है, और ये घमंड उनके डाउनफॉल का, उनको लगता है मेरे से बड़ा, मेरे से शुद्ध कोई है ही नहीं, मेरे से ज्यादा प्योर कोई है ही नहीं, मैं तो, बाकी सब नेगेटिव, मैं पॉजिटिव। और जैसे ही ये दिमाग में आपके थॉट आते हैं, आप चलते हो दूसरों का नेगेटिविटी हटाने, आपका डाउनफॉल निश्चित है। अगर एक टैंक में, वाटर टैंक में 10 लीटर पानी है, तो आप वहां से जाके 1 लीटर पानी ले सकते हो। जो खुद ही वाटर टैंक खाली है, वहां से आपको क्या पानी मिलेगा? और आपके पास 10 लीटर पानी है, आप रोज 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 पानी दिए जा रहे हो, पानी भरने का प्रयास 0 है, तो आपका कितना, वो 10 का 100 लीटर होगा, वो भी खाली हो जाएगा। ये लॉजिक आप लोगों को समझना चाहिए। इसलिए जब आप साधक बनते हो, दूसरों की मदद करने जाते हो, आपकी जो साधना होनी चाहिए वो उससे भी एटलीस्ट 10 टाइम ज्यादा साधना होनी चाहिए, तब जाके आप दूसरों की मदद कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो। लोगों को लगता है मैं धुआंती सीख लूंगा, जाके मैं धुआंती कर दूंगा। इसीलिए लोग डरते हैं धुआंती बगला करने से। क्यों डरते हैं? छिन्नमस्ता करने से क्यों डरते हैं? क्योंकि आप ये सब साधनाएं करना शुरू करते हो, शरीर के जो विकार है वो एकदम ऊपर आ जाते हैं, असुर लोग एकदम स्ट्रांग हो जाते हैं, और आपसे गलती हो जाती है, आप बलि चढ़ जाते हो। एंड इसीलिए ये सब साधनाएं जल्दी नहीं दी जाती। वरना मेरे को क्या है, बगलामुखी माँ का मंत्र मैं आपको दे दूं? क्यों नहीं दे रही हूँ? क्यों बैठ के मैं नवग्रह करा रही हूँ, गुरु करवा रही हूँ, भैरव करवा रही हूँ, गणपति करवा रही हूँ, ये सारे करवा रही हूँ? क्यों करवा रही हूँ? हनुमान करवा रही हूँ, क्यों करवा रही हूँ? और एक और चीज, हनुमान जी जितने स्ट्रांग हैं कलयुग में, इज एट पार विद महाविद्यास। क्यों मैं हनुमान करा रही हूँ नवरात्रि में? सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन ये है, हनुमान जी कितने स्ट्रांग है, ये मेरे को भी बहुत बाद में पता चला। ये भी मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, उसका जो है कहानी बताऊं। बट मैं जो बोलना चाह रही हूँ, मैं ये समझाना चाह रही हूँ आप लोगों को कि महाविद्याएं करना बहुत आसान है। महाविद्या कर लो, योगिनी कर लो, यक्षिणी कर लो, सारी साधनाएं बहुत आसान है। इतना इतना जप करो, ऐसे ऐसे नियम पालन करो, यक्षिणी सिद्ध हो जाएगी, अप्सरा सिद्ध हो जाएगी, सब सिद्ध हो जाएगी। बट बाद में आपका डाउनफॉल भी आप साथ में लेके चल रहे हो, क्योंकि जब तक अंदर से गुरु के साथ कनेक्शन नहीं बना, जब तक आप अंदर से साफ नहीं हुए, इन सब विद्याओं को ग्रहण करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ आपका डाउनफॉल होने वाला है। फिर क्या होता है, ऐसे लोगों का क्या होता है, अगले जन्म में ये लोग जहां भी पैदा होंगे, ये बचपन से ही जो है जब तक में इंटरेस्टेड होंगे, बचपन से ही इन लोगों को आसपास में भूत प्रेत है कुछ ना कुछ सेंस होने लगेगा। बचपन से ही ऐसे कई लोग भी हैं जो बचपन से ही एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, क्योंकि पिछले जन्म का किया हुआ है। बट हमेशा गरीबी, हमेशा स्ट्रगल, कोई भी चीज ठीक से नहीं हो पा रही है। और आश्रमों में आप लोगों ने देखा होगा सबसे ज्यादा करप्ट लोग होते हैं। क्यों होते हैं? हर जन्म में यही काम किया है, जब भी किया है, पर जब का जो है मिसयूज किया है।
इसीलिए इन लोगों का कभी स्पिरिचुअल एवोल्यूशन नहीं हो पाता, चाहे वो आश्रमों में रह ले चाहे गुरुओं के साथ रह ले, कुछ नहीं हो सकता इन लोगों। इंटरनल क्लेंजिंग, आंतरिक शुद्धि बाह्य शुद्धि से ज्यादा जरूरी है। यही चीज आपको अवघड़ लोग दिखाते हैं, ऊपर सारा भस्म लगा लेते हैं। भस्म क्या है? किसी मुर्दे की मतलब लाश का जो है भस्म लेके अपने ऊपर लगा लेते हैं। बाह्य शुद्धि तो बिल्कुल नहीं है, पर आंतरिक शुद्धि हम लोगों से कई गुना ज्यादा है। और ये इसीलिए भगवान शिव भी बैठते हैं भस्म लगा के, इसीलिए महाकाल की आरती होती है भस्म लगा के, दिखाने के लिए जो तुम्हारा बाहर का जो आडंबर है, लाल कपड़े पहन लिए, बहुत गोरी है, मेकअप कर लिया, ये सब यूजलेस है। अंदर से मैं कितनी साफ हूं, अंदर से आप कितने साफ है, वो जरूरी है। ध्यान कराने का मतलब ही क्या है? सारे बुक्स पढ़ लो, सारी पोथियां पढ़ लो, सारा नॉलेज ले लो, यूजलेस के यूजलेस रह जाओगे। एक वर्ड आता है ना, सूखा हुआ पेड़, सूखे हुए पेड़ रह जाओगे। जो रस है ना, वो आता है जब आप अंदर से, आपके अंदर जब दया, क्षमा, प्यार, प्रेम, ये सब जब उत्पन्न होता है ना, तब जाके आप आनंद की तरफ पहुंचते हो। ज्ञान से आनंद की तरफ, ज्ञान से तो आपको पता चलता है यार कहाँ पे मेरे अंदर कमी है, मेरे को उसको कैसे उठाना है। बट जब बाकी की सारी चीजें होती है, तब जाके आप आनंद की तरफ पहुंचते हो, तब जाके आप परब्रह्म की तरफ पहुंचते हो। अब वापस से नवरात्रि की व्रत व्रत आप लोग जो है करेंगे नवरात्र में। हनुमान जी जो है बहुत ही सात्विक देवता है, हनुमान जी को प्याज लहसुन भी नहीं चलता है। जो लोग फलाहार कर रहे हैं, वेरी गुड, फलाहार करें। जो लोग फलाहार नहीं कर पाते हैं, उन लोगों के लिए सजेशन है कि आप लोग कम से कम जो है बिना प्याज लहसुन के खाना खाएं। जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए है भैया, आप लोग वेजिटेरियन तो मतलब नॉन निगोशिएबल है, यू हैव टू बी वेजिटेरियन फॉर 9 days। और 10th डे भी, 10th डे का इंपॉर्टेंस मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। 10 दिन तो आप लोग नॉनवेज मत खाइए। और जो लोग अन्न खा रहे हैं उनके लिए प्याज लहसुन मत खाइए। और जो लोग बिल्कुल मतलब फलाहार खा रहे हैं, फलाहार वेरी गुड। जो फलाहार नहीं कर सकते हैं, मतलब लंबा टाइम तक नहीं कर पाते हैं बट फिर भी व्रत रखना चाहते हैं, आप लोग कम से कम फर्स्ट और लास्ट डे करें। दूसरा एक शॉर्टकट मैं भी अपनाती हूँ, दिन का व्रत होता है, तो दिन का व्रत मतलब सूर्योदय से सूर्यास्त तक। तो आप लोग सुबह से लेके शाम तक आप लोग जो है फलाहार कर लो। शाम को सनसेट के बाद जितना खाना है उतना खाओ। क्योंकि मैं भी टीनेजर थी जब मैंने व्रत करना शुरू किया था, तो मेरा कॉलेज आना जाना ही मेरा 4.5 आवर्स था। मैं भी व्रत कहाँ से करती, तो मैं व्रत करती थी, लेकर जाती थी, जैसे ही सनसेट होता था सबसे पहले जाके खाती थी कुछ। तो नॉट पॉसिबल। सो ये आप लोग करें, ऐसे करके धीरे धीरे आप लोगों को जो है व्रत करने की आदत पड़ेगी, ठीक है। अब आया हनुमान जी की उत्पत्ति। एकादश रुद्र हैं, हनुमान जी के मंत्र में आता है रुद्रात्मकाय। एकादश रुद्र होते हैं, रुद्र का मतलब शिव नहीं है, रुद्र हैं शिव के अंश। उनको कई लोग शिव के बेटे भी मानते हैं, बट रुद्र है शिव के अंश। और उसमें से जो 11, उनका जो अंश है वो है भगवान हनुमान। इसीलिए हनुमान जी को रुद्रात्मक है। जैसे हम पर ब्रह्म परमात्मा जीवात्मा करते हैं, वैसे रुद्र की आत्मा, रुद्र के साथ जो कनेक्टेड है, जो रुद्र का जो अंश है वो हनुमान जी हैं, इसलिए रुद्रात्मकाय मंत्र आता है। मंत्र का मीनिंग मैं आप लोगों को कल समझाऊंगी, बिकॉज बहुत सारी चीजें हनुमान जी के बारे में कल समझाऊंगी। हम लोग को जब भी करना है समझाना भी है। धीरे धीरे मैं आप लोगों को हनुमान जी क्यों पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए, मेनली ये है। या आप लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए। मेनली ये है, राम नवमी हुई, राम धरती पर आए तो राम के साथ हनुमान का आना जरूरी था। एकादश रुद्रों की उत्पत्ति हुई थी दैत्यों का विनाश करने के लिए। उसमें से जो 11th जो रुद्र है उनका वो जो है वो हनुमान जी हैं। हनुमान जी शिव जी का अंश है, शिव के अवतार नहीं है। ये बहुत कंफ्यूजन होता है। शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर शिव जी के पुत्र है, शिव जी का अंश है, पर शिव जी नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। सो आप लोग इस चीज पे ध्यान देंगे कि हनुमान जी तो इसीलिए बिकॉज रामनवमी है, राम जी आए, राम के साथ हनुमान का आना जरूरी था, नहीं तो दैत्यों का विनाश नहीं होता।
और हनुमान जी बहुत पावरफुल देवता है। हनुमान जी के अंडर 5 ग्रह आते हैं, 5 ग्रह क्या 6 ग्रह आते हैं। छठा ग्रह कौन सा है वो बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर है इस ग्रुप में। मैं चाहती हूँ आप लोग जो है पढ़ो और उसके बाद मेरे को आके बताना नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास जब भी विमल गोज बैक टू ऑस्ट्रेलिया, आई वांट यू टू स्टडी दिस विच इज द 6th ग्रह। एवरीबडी नोज मार्स, सैटर्न, राहु, केतु, सूर्य। छठा ग्रह कौन सा है जो हनुमान जी के साथ रिलेटेड है और कैसे रिलेटेड है, ये आप लोग मुझे बाद में जो है बताओगे, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप लोग भी मेहनत करो। गुरुजी जब हमको सिखाते थे तो गुरुजी बहुत क्लियरली हमको बोलते थे कि तुम लोग भी मेहनत करो, हमको क्वेश्चंस देके छोड़ देते थे। एंड देन ही वुड एनकरेज डिस्कशंस कि आप लोग डिस्कस करो, फिर जाके जो है हम लोगों को आंसर्स आते थे। मैं धर्मशाला गई थी एक बार दलाई टेम्पल में, मैं और मेरी कजिन गए थे, मेरी ताऊ जी की बेटी, ताऊ जी तो मेरे ताऊ जी की बेटी मेरी बहन, हम दोनों धर्मशाला में गए और हम लोग वहां जाके दलाई टेम्पल में, जो दलाई लामा का जो मंदिर है, वहां पे हमने देखा ये सारे जो सन्यासी हैं उनके मंक्स हैं सब आपस में लड़ रहे हैं, कंटिन्यूअस डिबेट चल रहा है। कुछ तो समझ में तो कुछ आ नहीं रहा था बिकॉज वो लोग अपनी भाषा में बात कर रहे थे। हम दोनों देख रहे हैं यहाँ पे मतलब आश्रम के अंदर ये क्या हो रहा है, मंदिर के अंदर ये क्या हो रहा है। तब एक मंक से हमने जाके बात की, एक साधु से, उसने समझाया कि ये होता है हमारा शास्त्रार्थ तर्क, क्योंकि जब तक हम लोग ये नहीं करेंगे हम लोग अपने नॉलेज में पक्के नहीं होंगे और हमारे अंदर और क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बिकॉज जब मैं आपको कुछ बोलती हूँ तो आप एक क्वेश्चन का आंसर देने के चक्कर में आपके दिमाग में 3 क्वेश्चन और आएगा और वो 3 क्वेश्चन का आंसर आप ढूंढते जाओ। तो ये बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव मेथड था जो मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी हो। वाई हनुमान साधना, एक और चीज मैं आप लोग को बता दूं। फर्स्ट लॉकडाउन में आई वाज विद गुरुजी, मैंने बहुत ज्यादा हनुमान साधना नहीं की है, मैं ये पहले ही आप लोग को बताती हूँ। मैं हनुमान चालीसा ऑफ कोर्स बचपन से सैटरडे को करना ही करना है। मेरे घर में मेरे हस्बैंड मंगलवार का व्रत करते हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं सुंदरकांड करते हैं, मेरे घर में मेरे सारे बच्चे और मैं, हम सब मिलकर हनुमान चालीसा, पंचमुखी हनुमत कवच मैं रोज करती हूँ। बट हनुमान साधना जितनी मैंने महाविद्या साधना की उतनी मैंने हनुमान साधना की नहीं है। तो फर्स्ट लॉक तब नहीं की थी। फर्स्ट लॉकडाउन में मैं गुरुजी के साथ थी, गुरुजी के घर में थी, मतलब मेरे फादर हैं उनके घर में थी ऑफ कोर्स। एंड एक दिन मुझे सपने में दिखाई दिए कुछ कुछ, दिखता है कि कितने स्ट्रांग असुर होते हैं और उसमें भी वो आता है भैया जय हनुमान दिमाग में लाओ और तुम बच जाओगे, और कैसे पकड़ लेते हैं वो। मैं सडनली उठी, मैंने बोला पापा ये क्या देखा मैंने सपने में, और जय हनुमान जय हनुमान। पापा ने बोला अब समझ में आया कितने पावरफुल है हनुमान जी। और कलयुग में हनुमान जी बहुत बहुत पावरफुल है। कितने भी असुर हो, भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और आप लोग को समझेगा भी नहीं कितने भूत पिशाच हमारे आसपास घूम रहे हैं। और भूत पिशाच ऐसा नहीं है कि वो आत्मा बन के घूम रहे हैं, कितनी बार भूत पिशाच जिंदा लोगों के अंदर होते हैं उनको पता भी नहीं चलता। इन सब से बचाने वाले सिर्फ हनुमान जी है, और हनुमान जी से बड़ा शिष्य कोई नहीं है। शिष्यत्व क्या होता है वो हनुमान जी से सीखना चाहिए हम लोग को। जो यस यस नमाज याद मंत्र इज ओम हनुमते नमः। कोकोनट जो नारियल है वो आप लोग सब रखोगे। 9 दिन की जब हमारी साधना पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं बताऊंगी नारियल के साथ क्या करना है। बिकॉज पहले हम लोग शक्ति तो अपनी वो करें, इन्वोक करें, तभी तो जाके बाधा कटेगी, ऐसे बाधा कटेगी नहीं। कितनी माला करनी है आपके ऊपर है, जितनी माला आपसे हो सकती है उतनी माला करनी है। पर 1 घंटा रात्रि का जो मैंने बोला है 11:30 से 12:30, वो आप लोग कोशिश करेंगे बिना माला के बैठो, उसमें सिर्फ ध्यान करना है। 11:30 से 12:30 का सिग्निफिकेंस कल बताऊंगी संजना, और मेरे को याद दिला देना लेकिन संजना और उर्मी दोनों, ठीक है? कल के तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मैं कर दूंगी। और किसी को कोई क्वेश्चन है? दीदी सिर्फ एक चीज और है कि हाँ रात को जब हम 1 घंटा करके चांट कर रहे हैं हाँ हाँ। तो क्या हम वो त्राटक करते हुए ही करें कि त्राटक नहीं करके नहीं फिर नहीं नहीं, जितनी देर त्राटक होता है, मैंने बोला 5 मिनट आप लोग वज्रासन में बैठ के त्राटक करने की कोशिश करेंगे, उसके बियॉन्ड आपसे नहीं हो पाएगा, मत करिए, क्योंकि बहुत ज्यादा त्राटक सबके बस का नहीं है और दिए पे त्राटक बहुत मुश्किल है, ठीक है? और हम लोग एक एक दिन एक एक करेंगे। आज हमने हार्ट चक्र पे फोकस किया, मैं चाहती हूँ आप लोग जब रात की भी साधना करें 5 मिनट जो मैंने बोला वो करोगे, बट बाकी का टाइम आप लोग जो है हृदय चक्र पे ही फोकस करोगे। किसी ने बोला आई फॉरगॉट टू ब्रिंग कोकोनट, देन यू टेक कोकोनट एंड यू डू द संकल्प विच आई टोल्ड यू। और इफ यू वांट बाधा निवारण, ये ऑब्स्टेकल्स के लिए, इसके लिए जब हम लोग करेंगे तो जो ये सेशन में जो ये शक्ति जो इकट्ठी होती है उससे आपकी बाधाएं जल्दी कटती हैं, इसलिए कोकोनट लाने के लिए बोला था।
कोकोनट हनुमान जी के सामने, पूजा घर में रखना है, हनुमान जी के सामने नहीं रखना है, पूजा घर में रखना है, जहां भी आप पूजा हो रही है वहां पे रखना है 9 दिन तक, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? So what to do with the coconut? You have to keep the coconut for the next 9 days. Till Okay. on Navami, I will tell you what to do with the coconut. Didi, I'm traveling tonight, so I don't know what to do with that. You don't worry, you've already received Guruji's blessing. मंजू जी बताइए अपना एक्सपीरियंस। या अभी मैं जब कर रहा था ना, अरविंद बोल रहा हूँ, हाँ, जब मैं कर रहा था, इट इज माने वो बोला जाता है ना कि द वर्ड्स कैरीज द एनर्जी, एंड इफ यू से इन अ प्रॉपर वे, वो महसूस हो रहा था। एट पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा लग रहा था कि एनर्जी इज गोइंग बियॉन्ड माय कंट्रोल, ऐसा लग रहा था। तो वो एक चीज बड़ा अलग सा अनुभव था, बॉडी काफी देर तक शिवर कर रही थी। मतलब आफ्टर आई जस्ट क्लोज्ड, मतलब जब मैंने बंद किया उसके बाद भी ऐसा लग रहा था, इट टुक मी अबाउट 3-4 मिनट टू सेटल डाउन। ऐसा बहुत इंटेंस महसूस हुआ था ये चीज। तो दीदी? जब हमने शुरू किया था, हाँ मंजू आपको बोलना है? दीदी, हाँ बोलो बोलो। 5 जैसे जब शुरू किया, 10-12 बार जब मंत्र जप किया, उसके बाद में एकदम रोंगटे खड़े होके लग रहे, एब्सोल्युटली हनुमान जी इज अराउंड फुल, आई कुडंट कंट्रोल, एकदम आंख से फिर पानी गिरना शुरू हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैंने बोला था ये वाला मंत्र सिर्फ नवरात्रि में जपना है, राइट? इसीलिए बोला था। जो ये अरविंद का जो एक्सपीरियंस है वो एकदम सही है, क्योंकि ये मंत्र बहुत स्ट्रांग है। ये मंत्र का भी सिग्निफिकेंस मैं कल परसों में जब मैं मंत्र का मीनिंग बताऊंगी तब मैं समझाऊंगी। ये मंत्र बहुत स्ट्रांग है, और बिकॉज पहले की प्रिलिमिनरी साधनाएं नहीं हुई हैं, इसलिए इस मंत्र को, एनर्जी को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट बिकॉज हम लोग ग्रुप में कर रहे हैं, हम लोग 1.25 लाख अलग से नहीं कर रहे हैं, मैं साथ में बैठी हूँ, इसलिए ये थोड़ा जो है हैंडल कर सकते हैं। और किसी को कुछ है? Anybody else has any question? दी हाँ बोलो। दी जब आप हम लोग स्टार्टिंग में जब मैं वो जब मैंने कर लिया था, उसके बाद जब मैं बैठी थी, आपने कहा था हार्ट चक्र फोकस करने के लिए, तो बस जैसे 2-3 सेकंड के लिए से बहुत बड़े से हनुमान जी बैठे हुए हैं, मतलब बैठे हुए, उनके हाथ में माला है, बस ये दिखाई दिया था। अभी जब 9 डेज का होगा तब मेरे को और बताना और क्या क्या एक्सपीरियंस होता है। और एक को मैंने बोला था क्वेश्चंस, अपने क्वेश्चन बुक रेडी है कि नहीं है ना क्लास में? देख किया मेरे को, क्वेश्चन बुक अपना रेडी रखना, आंसर्स मिलते हैं कि नहीं मुझे बताना है नवरात्रि के 9th डे। हाँ, और किसी को कुछ बोलना है? नो क्वेश्चंस? फिर मैं वाइंड अप करूं सेशन। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरुदेव। जय जय- बजरंग बली। जय गुरुदेव। मैं अपनी बेटी का ना ड्राइवर का पेटीएम कर रही हूँ, और उसका नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।